आजकल सच्चा सियासतदान वही है जो झूठ बोलने में और धोखा देने में फुल प्लेयर हो, और माशाल्लाह पाकिस्तान में इनकी कोई कमी नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो प्लेयर तो हैं लेकिन आजम खान जैसे, जो टीम में सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनके बड़े भी टीम के लिए खेल चुके होते हैं। समझ रहे हो? ये सिर्फ उसी मैच में चलते हैं जिस मैच में टीम जीत रही हो, और जब टीम को जरूरत होती है तो ये सबसे पहले बाहर बैठे होते हैं। बैटिंग के अलावा इनसे फील्डिंग और बॉलिंग भी नहीं होती, फिर भी ये टीम में होते हैं, टीम को अच्छी तरह जलील करवाते हैं। इतने इशारे देने के बाद आपको पता तो चल जाना चाहिए कि हम किस सियासतदान के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी सियासत में इसीलिए हैं कि इनके वाल साहब भी सियासत में थे। इनके मर्द होने पे भी बहुत से लोगों को शक है। इनके खिलाफ बात करने से किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन शेख साहब को बहुत बुरा लगता है। बिलावल के खिलाफ कोई बात आपका जोश और इस्लामाबाद को हिला रहा है। इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है। ये भी कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है। इस सब के बावजूद अगले इलेक्शन में फिर ऐसे लोग जरूर होंगे जो इसको वोट देंगे। फिर कहते हैं मुल्क तरक्की नहीं करता। मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा जब हुक्मरान इन जैसे होंगे जो इतना भी गवारा नहीं करते कि पहले 2-3 बार रट्टा ही मारने के लोगों के सामने जाके बोलना क्या है। वैसे बिलावल की भी समझ नहीं आती, बाप के पास इतना पैसा है जाके याशी करे, बिला वजह यहाँ जलील हो रहा है। जितनी जलालत आजकल सियासतदानों की हो रही है शायद ही किसी की होती हो। इनकी कहानी जलालत से शुरू होती है, जेलों पे जाकर खत्म हो जाती है, और जेल में जाते ही इनको 10-12 अटैक इकट्ठे ही आ जाते हैं, फिर भी ये मरते नहीं है। टीवी पर ऐसे खबरें चल रही होती है जैसे आज इनका आखिरी दिन हो, ये कल का सूरज नहीं देखेंगे। ये बीमारियां सिर्फ मुल्क से बाहर जाने के लिए होती हैं, ये तब तक खत्म नहीं होती जब तक इनके सर से पूरे केस खत्म ना हो जाएं। खैर बात किसी और तरफ चली गई। हम बाजी बिलावल की तारीफ कर रहे थे, फिर इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें ये पहली जलालत को खत्म करने के लिए फिर जलील होते हैं। ये तो पीटी रजमात है, वो वीडियोस को मैनिपुलेट करना, प्रोपेगेंडा करना के माहिर है। और जहां तक ये फ्रेज है, ये भी मैनिपुलेटेड ही वीडियो है। और जो भी है जैसे भी है, मैं अब उस लफ्ज को ओन करता हूं और अवाम को समझाना चाहूंगा कि टांगे कांपने में और कांपे टांगने में फर्क क्या है। हाँ, टांगे जो कांपते हैं ना, जवाब बाद में देना, पहले एक लंबा सांस लो। साले कांप क्यों रहा है? वो वज़ीर आज़म साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले। और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लाम पहुंचे तो फिर वो कांपे हो गया। अब बिलावल ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कांपे टांग उन्होंने जानबूझकर कहा था। इन्होंने ये इजाद किया कि अगर टांगे काम की बजाय कांपे टांग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा खौफ का इजहार होता है। पता तो इस बंदे को भी है कि लंबी लंबी छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये इसके सामने बैठकर पीले पीले दांत निकाल रहा है। न्यूज चैनल वालों को अगर सियासतदानों के खिलाफ बात कर फायदा हो तो ये इनको इस तरह दलील करते हैं कि जैसे इनसे बुरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, और जब इनके साथ रहकर फायदा हो तो फिर डर लोहे का गाडर। अब हम उस इकलौते बंदे की बात करेंगे जो बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। देखिए, मैं सबसे ये कहूँगा कि बिलावल जो है उसे कुछ ना करें। आप जब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो कहते हैं लड़की आती है या लड़का आता है या लड़की आता है, तो छोड़ दें उसके हाथ। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि उसे एंजॉय करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, और बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं। बिलावल इनके खिलाफ चाहे जो मर्जी कहता रहे, इनको बुरा नहीं लगता। इनको हम पाकिस्तान की सियासत के लैला मजनू भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। इन दोनों के संबंध पे कारी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा, इरशाद। शेख और बिलावल ने सारी उम्र एक दूसरे से है दूर रहना। शेख और बिलावल ने सारी उम्र है एक दूसरे से दूर रहना। शेख को बच्चियों की